Assalamu alaikum. I am chemistry instructor from V Tuition, पाकिस्तान फर्स्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल स्टडी की डिटेल शेयर की जाएगी। और इस पर आपको आपके लेक्चर की मुकम्मल डिटेल विद क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज एंड सॉल्व बोर्ड पैटर्न पेपर्स विद प्रीवियस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिन बोर्ड केमिस्ट्री पार्ट 2 आपके साथ शेयर करेंगे। केमिस्ट्री सिन बोर्ड एचएससी पार्ट 2 के अंदर जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो हमारे पास आपके यूनिट नंबर 11 पर यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपकी जो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की बेस है सेकंड ईयर, वो डिपेंड करती है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। 9th की केमिस्ट्री का और सेकंड ईयर केमिस्ट्री का आपस में जो है वो लिंक है, क्योंकि सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 1 होगा टू यूनिट नंबर 4 होगा। ये यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 4 जो है ये बेस करते हैं कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल के ऊपर। स्टूडेंट वो जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अच्छी महारत रखते हैं, जिनको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है और पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया है, जिन्होंने 9th के अंदर, अगर 9th के कंसेप्ट्स उनके अच्छे थे, क्लियर थे, तो उनके लिए जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। और इसी तरह 10 की केमिस्ट्री का जो लिंक था वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के साथ था ज़्यादातर, और कुछ जो है वो 10 की केमिस्ट्री सेकंड ईयर केमिस्ट्री के साथ भी लिंक करती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो बेसिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट थी, और सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी जो बेसिक स्किल्स हैं जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो सीख कर अपने मार्क्स को जो है वो 100% अचीव कर सकता है, ये डिपेंड करती हैं उसकी बेस के ऊपर। और बेस उसकी 9th की केमिस्ट्री थी। इसलिए पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री की जो सेकंड ईयर है उसके फर्स्ट 4 यूनिट्स तक पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट होगा। इसलिए यूनिट नंबर 1 का नाम ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रखा गया है, ताकि जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में जाएगा तो वो फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के बाद सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करे, और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उसकी अगर पहले कोई कमी रह गई तो उस कमी को अब जो है वो 100% जो है वो श्योरिटी के साथ उसको वो क्लेरिफाई कर सके विद एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ। और एक्सपीरियंस जो है वो प्लेटफॉर्म के साथ वी ट्यूशन पर अपने इन कंसेप्ट को वो बेहतर से बेहतर बना सकता है। अगर उससे पहले जो है वो कंसेप्चुअली और अपने जो है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड को स्ट्रांग नहीं कर पाए जो स्टूडेंट, उनके लिए ये एक अभी जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो अपनी जो है वो केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें, तो वो सारी की सारी एवरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वी ट्यूशन के ऊपर। अब जो यूनिट नंबर 2 है वो सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जो कि डिपेंड करता है ग्रुप नंबर 1 के ऊपर भी एंड ग्रुप नंबर 7 के ऊपर भी। पेपर के अंदर यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1 नॉट इन ग्रुप नंबर 7, because they have both properties resembling with the group number 1 and group number 7, that is halogens. Because group number 7 is halogens, and halogens mean salt forming group. Basically the group 1 elements form salt with the group 7, therefore group 7 is called halogen. बट हाइड्रोजन को इस पूरे यूनिट नंबर 2 के अंदर सिर्फ ओनली हाइड्रोजन की ही स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट होते हुए हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 के अंदर
इसलिए प्लेस किया क्योंकि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है उसको जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप नंबर 1 जितना भी है दैट इज अल्कली मेटल्स, बाकी जो है वो मेटल्स हैं और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है। बट हाइड्रोजन को फिर भी इस मेटल ग्रुप में रखने की रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जिस एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो हमेशा जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बोथ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन जो है वो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लाइक ग्रुप 1 अल्कली मेटल। जिस तरह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन H+ बनाता है। दिस इज द रीजन दैट हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1 विद अल्कली मेटल्स। बट सेकंड प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की ये है, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है, जबकि बाकी जितनी भी ग्रुप की फर्स्ट की जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड ही बनाती हैं, वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती। हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है बिकॉज हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन जो है वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड है, इसलिए एलिमेंट विच शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का जो डुप्लेट रूल है वो कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये जो डुप्लेट रूल को ओबे करने की प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, ये प्रॉपर्टी रखते हैं हैलोजन ग्रुप नंबर 7, बिकॉज ग्रुप नंबर 7 के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 7 को भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल। देयरफॉर टू डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल element hydrogen need 1 electron. Similarly, halogen need also 1 electron to complete its octet rule. So hydrogen also resemble with the halogen, but hydrogen is placed in group number 1 due to same chemical properties with the group number 1 that is alkali metal. तो इस तरह ये पेक्यूलियर बिहेवियर है हाइड्रोजन का, और ये क्वेश्चन विद रीजनिंग आते हैं। अगर आप जो है उस तरह से केमिस्ट्री को सीखेंगे तो आप इन रीजनिंग क्वेश्चन को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते। इसी तरह यूनिट नंबर 3 है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट दोज एलिमेंट which complete s orbital in its oxidation state, common oxidation state or valency। s is means spherical, s का मीनिंग जो है वो spherical होता है, मीन जो है वो सर्कुलर। तो वो एलिमेंट्स जिनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उनके s सब शेल में लाई करे और s सब शेल के s ऑर्बिटल में लाई करे। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल में जाएगा तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी रखेंगे, इसलिए उनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ग्रुप 1 and group number 2a is called s block element because they have s orbital, and ग्रुप नंबर 1 जो है वो हमारे पास अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में लाई करता है। सिमिलरली ग्रुप 2 दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी हमारे पास जो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में ही लाई करता है। देयरफॉर यूनिट नंबर 3 के अंदर s ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। जब हम लेक्चर्स विद टॉपिक एंड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो वहां पर हम कंप्लीटली जो है वो इनको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। यूनिट नंबर 5 है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स व्हिच कंप्लीट डी ऑर्बिटल इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वो अनदर नेम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट मीन ट्रांजिस्ट, mean variable, mean changes. D block elements are those elements which have different transition, mean variable oxidation state when bonded with other atom. तो D block elements वो elements होते हैं जो कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स कभी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल आयरन Fe and iron Fe+3, +2 and +3 is the oxidation state of iron because Fe iron belong to D block element,
and D block is present between S and B P block element. Fe+2 का जो नेम है वो फेरस है, while Fe+3 is called ferric. Ferrous and ferric have different oxidation state, but they have same element. आयरन एलिमेंट तो सेम है, Fe सिंबल है, लेकिन इनका जो ऊपर चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। 9th क्लास में आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा होगा, आई होप। तो हमारे पास इसलिए ये Fe+2 और Fe+3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो डिटेल इसकी जब यूनिट नंबर 5 जब स्टडी करेंगे उसमें आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट का, इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो क्वेश्चन है वो व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन मैंगनीज कॉपर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और केमिस्ट्री के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये एवरी ईयर जो है वो हर साल बोर्ड के पेपर में जो है वो आता है। और बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका जो है वो 10 पार्ट का ये क्वेश्चन होता है और 4 पार्ट्स जो है वो इसके 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर आता है। इसलिए इसको यूनिट नंबर 5 के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में, क्योंकि कंसेप्चुअल स्टडी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है वो आपको ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे साथ आप वी ट्यूशन पर ज्वाइन रहिएगा। यहाँ आपको इसके बारे में डिटेल लेक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ यूनिट नंबर 5 के बाद आफ्टर पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ तक जो यूनिट 1 टू यूनिट 5 थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये बेस करते थे ओनली ऑन पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल का जितना अच्छा आपका उस पर जो है वो होल्ड था, आपका नॉलेज जितना अच्छा था, कंसेप्ट आपके जितने अच्छे होंगे, उतना आपके ये जो यूनिट नंबर 5 तक है, आपके एवरी क्वेश्चन, एवरी एमसीक्यू, एवरी न्यूमेरिकल जो है वो आपका सॉल्व हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 का जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाएंगे, इससे पहले आपने 9th और 10th और फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप जो है वो दूर रहें, क्योंकि इन कोर्सेज के अंदर 9th एंड फर्स्ट ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर इतनी डिटेल से बात नहीं हुई। लेकिन यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक आप जो है वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर लाई करती है, ये आप इसमें स्टडी करेंगे। और इसका इंतहाई ज़्यादा स्कोप है मॉडर्न एरा के अंदर, ड्यू टू presence of carbon. Due to presence of carbon, fuel is very important because fuel, petrol is called as liquid gold. Liquid gold because petrol is very important. Everyone know its importance. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर ही स्टडी किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। और कौन से वेज हैं जिनसे पेट्रोल को सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन होती है, ये आप अब जो आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली यूनिट नंबर 6 से आगे ऑनवर्ड इसके अंदर आप पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 6 के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कार्बन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, और ग्रुप नंबर 4 प्रेजेंट होता है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 4 सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में होता है, बिकॉज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स। एंड ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन इसलिए ही की गई है कि याद रखिएगा, इससे पहले आपको ये बात मालूम हो या आपने न पढ़ी हो, तो आज आपके लिए ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो एलिमेंट जो है वो जिस ग्रुप के अंदर लाई करेगा, जो एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर लाई करेगा, उसके वैलेंस शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात अंडरस्टूड है, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है इन 8 ग्रुप्स के अंदर। आप जस्ट आपको पीरियोडिक टेबल देखना है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने एलिमेंट को देखना है, उसके सिंबल को देखना है, और उस सिंबल का एलिमेंट की पोजीशन क्या है उस ग्रुप के अंदर और कौन से ग्रुप में रखा गया है, वो हमें किस तरह से सारी की सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन हम उससे डिटरमिन कर सकते हैं। देयर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स, और यहाँ पर हमारे पास कुछ शॉर्ट सी ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम बहुत ही आसानी से इन ट्रिक्स को यूज करते हुए अपने केमिस्ट्री के पेपर को, चाहे वो जिस मेथड से आ जाए या जिस तरह का वो
चाहे वो कंसेप्चुअल हो या जितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी है, आपने अगर केमिस्ट्री को इस तरह से समझ लिया, तो आपके लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही आसान साबित होगी, बहुत ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ ये बात आप याद कर लें कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर लाई करेगा, उसके वैलेंस शेल में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन बिलॉन्ग करता है ग्रुप नंबर 4 के साथ। कार्बन ग्रुप नंबर 4 में होगा तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिसके एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो, वो उतने ही केमिकल बॉन्ड बनाता है। कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा, तो कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन केमिकल बॉन्ड भी 4 बनाता है। अगर आप इस एक रूल को याद करते हैं कि कार्बन 4 केमिकल बॉन्ड बनाता है, इससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपकी इससे डिराइव होने वाले डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल रेडिकल्स, उसके बाद अल्कोहल्स आएंगी, अल्कोहल्स के बाद फिनोल, ईथर, ईस्टर, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। जस्ट एक इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आप सब के सब ऑल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप उनका नेम, आप उनका केमिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा आप करेक्ट लिखेंगे, और किसी भी केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आपका फार्मूला, आपका रिएक्शन और आपका जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड वो ठीक है, आप जो है वो इजीली जो है वो पेपर के अंदर 80 to 90% जो है वो मार्क्स अचीव कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद है यूनिट नंबर 7, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, and unit number 8 is alkyl halides. Alkyl halide are the derivative of organic compound. ये organic compound के derivative है, because when one hydrogen is replaced with carbon atom, they form alkyl, and when halogen, that is group number 7, that is resembled with the X, mean fluorine, chlorine, bromine, iodine, when added with the carbon is called as alkyl halide. इसको कहते हैं आप अल्काइल हैलाइड। डिटेल आपके साथ इसकी स्ट्रक्चर, फार्मूला एंड रिएक्शन जो है वो यूनिट नंबर 8 को जब हम स्टडी करेंगे शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर एटम के साथ भी बॉन्ड बनाता है। हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में दूं, और जहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लेते हैं, तो वो हमारे पास मीथेन है, CH4 जैसे हम गैस कहते हैं, जो कि हम घरों में यूज करते हैं एज अ फ्यूल कंबशन के लिए। तो ये CH4 फार्मूला है गैस का। और आपके लिए मैं नॉलेज के इजाफे के लिए एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, कि हमारे पास ये जो CH4 मीथेन गैस आ रही होती है घरों को, ये जो हमारे पास गैस है, याद रखिए इसकी स्मेल कोई नहीं होती, स्मेल इसकी नहीं होती। ये हमारे पास CH4 गैस है, जिस तरह हमारे पास एयर है, हवा है, इसी तरह ये गैस है। लेकिन इस गैस के अंदर, ताकि हमें चेक हो जाए अगर कहीं से लीकेज ऑफ गैस हो रही है, तो हमें चेक कराने के लिए जब ये गैस जो है वो जमीन से निकाली जाती है अंडर द अर्थ, और पाइपलाइन से और हाई प्रेशर से इस पर जो है वो फिर जो है वो इसको लिक्विफाई करके जब सेंड की जाती है, इसके साथ जो है वो दूसरे कंपाउंड को ऐड किया जाता है, जो कि इसको ऑर्डर देते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्डर कहते हैं स्मेल। तो उसका ऑर्डर इसके साथ जो है वो ऐड किया जाता है, फ्लोरिसीन इसके साथ ऐड की जाती है, और अदर कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ताकि अगर कहीं लीकेज वगैरह है, तो बजाय इसके कि हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी दें मैचेस या फायर जलाकर, तो बजाय इसके एक्टिवेशन एनर्जी मिले, हमें पहले से चेक आउट हो जाए, तो ताकि कहीं गैस की लीकेज है तो हम जो है वो एरिया जो है वो खाली कर दें, या वहाँ से ताज़ा हवा का गुजर करें, ताकि जो है वो हम इससे किसी भी डेंजर से बच सके। तो ये आपके नॉलेज में इजाफे के लिए। अब जो है वो यूनिट नंबर 9 है कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम अटैच विद द अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एंड याद रखिए, किसी भी कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये इजीली उसके फंक्शनल ग्रुप से डिटरमिन की जा सकती हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही वो ग्रुप होता है, एटम होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड रखता है। यूनिट नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि हमारी लाइफ भी केमिस्ट्री है। अगर हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वाटर, कोई जूस है, या हम जो है वो अपने जो है वो सोप, डिटर्जेंट वगैरह या कोई भी जो है वो चीज़ें
यूज़ कर रहे हैं, तो डिटर्जेंट्स हर चीज़ जो है वो हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है और हमारी लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, फूड खा रहे हैं हम, तो ये सारे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड इन केमिस्ट्री वी स्टडी मैटर। यूनिट नंबर 11 दैट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या है? पहले ये यूनिट नहीं होता था बुक के अंदर, पाकिस्तान के नाम से नहीं था, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के नाम से था और केमिकल इंडस्ट्रीज़ को हम स्टडी करते थे। बट यहाँ इन्होंने, क्योंकि आपकी ये जो बुक है, ये भी न्यू एडिशन के साथ आई है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और किन-किन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किन चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, ये हमें पाकिस्तान में रहते हुए इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक केमिस्ट जब केमिस्ट्री स्टडी करता है, तो उसका स्कोप केमिकल फील्ड्स की वजह से और केमिस्ट्री की वजह से उसका कंपनीज़ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके 90 टू 100% चांसेस जो हैं वो किसी अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर जाने के होते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर कौन-सी कंपनीज़ हैं, पेट्रोल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें आपके फर्टिलाइज़र्स बन रही होती हैं। इसके अलावा जो है वो आयरन की प्रोडक्शन कैसे जो है उससे आप कन्वर्ट करते हैं, स्टील फॉर्मेशन कैसे होती है, आयरन इनटू स्टील, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी जो है वो आप और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए कि केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है कि एक फ़ॉर्मूला हमारे पास Na2CO3 है। Na2CO3 को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सर्फ एक्सेल या ब्राइड या ये जिन्हें हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं और एक हमारे पास है NaHCO3, सिर्फ़ एक हाइड्रोजन के फ़र्क की वजह से एक हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, इसको हम बेकिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं और ये हमारे खानों में यूज़ होता है बेकिंग के लिए, सिर्फ़ जस्ट 1 हाइड्रोजन से। तो इसलिए देखें कि केमिस्ट्री जो है वो एक एटम के चेंज से ही हमारी लाइफ़ पर कितनी ज़्यादा रिलेटेड है। ये हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री का ही फ़ायदा है और ये केमिस्ट्री के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ़, तो इस पर भी डिटेल जब मैं अभी आपसे जो है वो कोर्स कंटेंट शेयर कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मैंने आपको यूज़फुल बताई और जैसे-जैसे आप इस ईयर में केमिस्ट्री जो है वो आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो आपको केमिस्ट्री की यूज़ेस और इसकी एप्लीकेशन, इसका स्कोप जो है वो डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा और डिटर्जेंट, सोप, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हैं ये हमारे पास शुगर वाटर और विद कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर पर इसमें ऐड किया जाता है। इन मेडिसिन कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो एडवांटेज जो है वो मेडिसिन कंपनीज़ को होता है, किसी भी एनालिस्ट का, एनालिटिकल केमिस्ट्री का, योर कैलकुलेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए आपकी और आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए और उसको आप और अच्छा कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ, जो है वो वी ट्यूशन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ट्यूशन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। पेंट्स जितने भी आपके पास हैं, ये पेंट्स जो हैं आपके पास कलर्स बनाए जाते हैं, ये कलर सारे के सारे आपके पास जो हैं, ये आपको पता है कि ये इनका सॉल्यूशन और पेंट्स की इंडस्ट्री, ये तो हमारे साथ जो है वो लाइफ़ के साथ रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनमें केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है। अब केमिस्ट्री जो स्टार्ट की थी हमने, इस केमिस्ट्री के बाद पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है, आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री दी, 100 मार्क्स का आपने पेपर दिया। सिमिलरली सेकंड ईयर भी 100 मार्क्स का पेपर है और पेपर पैटर्न सेम है। जस्ट आपकी यूनिट्स चेंज है और आपका नॉलेज चेंज है। अगर आप अपना नॉलेज जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के मुताबिक कंप्लीट नॉलेज रखते हैं और आप जो है वो इतने स्किलफुल होंगे कि आप जो है वो सॉल्व कर सकें पेपर को अच्छी तरह से, तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से भी ऊपर जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के मार्क्स अपने लेकर जा सकते हैं। सिमिलरली 100 मार्क्स का पेपर होता है, 33 आपके पास एमसीक्यूज़ हैं और 8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और जो है वो 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे, टोटल 85 मार्क्स का ये आपका सॉल्व पेपर है और उसके बाद 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वाइवा के। ये जो प्रैक्टिकल वाइवा है, ये भी आपकी जो केमिस्ट्री है, इससे रिलेटेड जितनी भी आपका नॉलेज होगा, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इस पर बेस करता है।
अगर आप जो है वो अच्छी तरह से अपने इस पेपर को 85 मार्क्स को सॉल्व करते हैं, तो वाइवा या प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत ही ईज़ी होता है, क्योंकि जो है वो यही क्वेश्चन और यही आपकी बुक से एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ ये आपसे जो है वो, और इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर, एग्ज़ामिनर पूछ सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से। क्योंकि आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री के बाद अपनी एप्लाई फील्ड के अंदर जाना है, एप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ। अब क्योंकि केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड ईयर, तो उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि साइंटिस्ट मोज़ले पीरियोडिक टेबल ने पेश किया, मोज़ले का पूरा नाम जेफ्रे मोज़ले था। इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया, ऑल्दो के देयर आर सम अदर पीरियोडिक टेबल बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और भी पीरियोडिक टेबल थे, जैसा कि ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल है, और इसके अलावा जो है वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है। दे आर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास की बेस पर थे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है डिटेल के साथ। यूनिट 1 टू 4 जो है वो हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट 2 ब्लॉक, देन मिडल में डी ब्लॉक आता है, और फ्रॉम बोरान टू हेलियम हमारे पास पी ब्लॉक है, और लास्ट में लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। और यहाँ आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि ये जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सेपरेट नहीं है, सिर्फ ये देखने में रखे गए सेपरेट है, लेकिन ये इसी का हिस्सा है। जब हम स्टडी करेंगे पढ़ना, तो फिर आपको जो है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। आप जो है वो हमारे नए आने वाले लेक्चर्स जो है, नए आने वाली वीडियोस के लिए हमारे आप जो है वो लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप जो है वो व्यू ट्यूशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप www.youtube.com वी ट्यूशन पर भी आप जो है वो अप्लाई करके आप जो है वो लेटेस्ट जो है वो अपडेट और लेटेस्ट लेक्चर जो है वो, ताकि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप 100% जो है वो प्रिपेयर हो जाएँ। अपने एक्सपीरियंस और बेस्ट ट्यूटर एंड बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर, पाकिस्तान फर्स्ट फ्री लर्निंग वी ट्यूशन पर आप जो है वो हमारे साथ रहिए, और इसको आप जो है वो जॉइन कर सकते हैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो